तो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कार्बोनिल कंपाउंड में वो है रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन हम कराने जा रहे हैं किसका? कार्बोनिल ग्रुप का। तो यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले वो यूज़ कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का और सोडियम बोरोहाइड्राइड का और निकेल पैलेडियम प्लेटिनम का किसके साथ? H2 के साथ। तो देखो मेथड जो है वो बहुत सिंपल है। ये आपका क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। और आपको यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट दिया है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो भाई आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करो, एक H यहाँ पुट कर दो और एक H यहाँ पुट कर दो। सिंपल काम यही करना है। तो देखो भाई CH और OH, ये आपका क्या बना? प्रोडक्ट बना। अब इसके क्वेश्चन है जो डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैंने बेंजल्डिहाइड दे दिया, तो भाई CHO की स्ट्रक्चर आपको बनाने आनी चाहिए। बेंजल्डिहाइड नहीं ले रहे, सपोज करो साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड ले रहे हैं। तो आपको सबसे पहली बात CHO का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए प्रॉपर। CHO क्या है आपका? कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पर आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आपको क्या करना है? सुनना भाई, कुछ मत करो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करो, एक पाई ब्रेक कर दिया। अब उठा के यहाँ पर एक H ऊपर रखो और एक H कहाँ रखो? नीचे। तो ये देखो क्या बन गया? CH2 और क्या बना? OH। और क्वेश्चन ले लो इसके। सपोज करो आपको मैंने बेंजल्डिहाइड दे दिया, ये है बेंजल्डिहाइड। तो आपको भाई कुछ नहीं करना है, अगेन वही काम है आपका। आपको एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। इस पाई बॉन्ड को क्या कर दो? ब्रेक। और एक H रख दो ऊपर, एक H रख दो नीचे, और यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट लगा दिया। तो आपका ये बन गया प्रोडक्ट, ये बना CH2OH। सर अगर कीटोन दिया है तो भी परेशान नहीं होना भाई, कीटोन ले लेते हैं। देखो ये कीटोन है, यहाँ पर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दिया। काम एक ही है जो आपको करना है, क्या? इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो। किसको ब्रेक करो? पाई बॉन्ड को। वेट अ मिनट, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो और एक H नीचे रख दो, एक H ऊपर रख दो। ये बन गया आपका भाई सेकेंडरी एल्कोहल। ये बना क्या? सेकेंडरी एल्कोहल। अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ इसके अंदर भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 4। समझना भाई, ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है। यहाँ पर एक तो मैंने सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज़ किया और एक मैंने यहाँ यूज़ किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये दो यूज़ किए। तो दोनों के यूज़ करने पर बेटा डिफरेंस क्या आ रहा है? आराम से समझना।
जब आप एस बी एच यूज़ करोगे, सुनना, जब आप एस बी एच यूज़ करने जा रहे हो तो आप किसको ब्रेक कर सकते हो? ये देखो, ये कौन सा ग्रुप है? सी डबल ओ, सी डबल ओ, ये ग्रुप है आपका कौन सा? एस्टर। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट ना एस्टर का क्या नहीं कर सकता? रिडक्शन। कौन कर सकता है? एल ए एच। तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा एक, इसको ब्रेक कर दो। इसको यहाँ से ब्रेक करो और एच ऐड कर दो। यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है आपका? ऑक्सीजन एटम। लेकिन एल ए एच लिया है ना, तो एल ए एच बेटा बहुत कमाल का है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगा, इसे भी ब्रेक करेगा और इसे भी ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करने के बाद क्या करो? एक एच यहाँ पुट करो, 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 और एक एच यहाँ पर पुट कर दो, एक एच यहाँ पुट कर दो। तो देखो क्या बन रहा है, ये बना यहाँ से ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन आया ओ एच, इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आया ओ एच, और इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन आया ओ एच। तो ये कंपाउंड बना। याद रखना भाई, जो एल ए एच है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भाई साहब हमारे एस्टर को भी रिड्यूस कर देंगे। किसको रिड्यूस कर देंगे? एस्टर को। लेकिन एस बी एच एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, याद रखना इस चीज को। सर अगर बाई चांस सर कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे तो देखो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जो रिडक्शन है ना, वो एल ए एच ही कर सकता है, एस बी एच नहीं कर सकता। यहाँ मैंने क्या लिख दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन सिर्फ कौन कर सकता है? एल ए एच, एस बी एच नहीं कर सकता। और ये इसका डायरेक्ट रिडक्शन कर देगा किसके अंदर? सी एच टू ओ एच के अंदर। किस में कर देगा? सी एच टू ओ एच में डायरेक्ट इसका रिडक्शन कर देगा, सी डबल ओ एच ग्रुप का। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है हमारी किसकी? एल ए एच की, एस बी एच की, और किसकी? निकिल पैरेडियम प्लेटिनम की। सेकंड जो रिडक्शन है वो इम्पोर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि ये आपके एल्केन चैप्टर के अंदर भी आता है, तो एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इसकी बेटा। तो ये है आपका क्लीमेंशन रिडक्शन। तो क्लीमेंशन रिडक्शन में आपको याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ कर रहे हैं हम? रिड्यूसिंग एजेंट होता है ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl, प्लस कंसनट्रेटेड HCl। तो सर क्या करना है भाई? यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पहले हमने क्या किया था? एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया था। अब यहाँ पर आप क्या करो? दोनों ही बॉन्ड ब्रेक कर दो बेटा, दोनों ही बॉन्ड उठा के ब्रेक कर दो। ये दोनों ही बॉन्ड क्या कर दो? ब्रेक। सर अब क्या करोगे? अबे जब दो ब्रेक किए तो एक एच इधर रखो, एक एच इधर रखो, एक एच इधर रखो, एक एच इधर रखो, पानी निकल गया और क्या बन गया? एल्केन। याद रखना, क्लीमेंशन रिडक्शन में CO ग्रुप को हटा देते हैं। ये जो ग्रुप है ना ऑक्सीजन, ये हट जाएगा। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन ले लूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे, कम ही ले रहे हैं इसके। जैसे मैंने आपको बेटा यहाँ पर दे दिया साइक्लोपेंटेनॉन दे दिया और क्लीमेंशन रिडक्शन कर रहे हैं, तो कुछ मत करो भाई, कुछ भी मत करो, सिर्फ इसको उड़ा दो। उड़ा दिया। उड़ाने के बाद एक एच इधर रखो, एक एच इधर रखो, एक एच इधर रखो, एक एच इधर रखो।
तो देखो क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन बन गया आपका। साइक्लोपेंटेन। और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं चलो आपकी खुशी के लिए। CH3 CHO ग्रुप है और यही रिड्यूसिंग एजेंट दिया है, तो क्या होगा, इसको उड़ाना है, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, तो ये बना CH3 और CH3 बन गया। एक क्वेश्चन और ले लो, देखते हैं भाई, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर, टिपिकल तो नहीं कह सकते इसको बेटा हम। ये CHO है, ठीक है, यहाँ पर दिया है मैंने OH, क्या दिया है OH, तो देखना भाई क्या होगा, यहाँ पर ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl यूज़ कर रहे हो, तो CHO का तो रिडक्शन होगा ही, इसका तो रिडक्शन हो ही जाएगा, किसके अंदर, मीथेन के अंदर, लेकिन OH ग्रुप जो है उसका रिप्लेसमेंट होगा किससे, Cl से, तो ये बनेगा Cl। तो एक ही क्वेश्चन है जो यहाँ बेटर है, ये वाला थर्ड। क्लीवेंशन के साथ बात कर लेते हैं, इसके दूसरे भाई हैं हमारे पास। क्लीवेंशन ओवर हो गया आपका, यहाँ ये देखो फर्स्ट ओवर हो गया, क्लीवेंशन ओवर हो गया। थर्ड हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड है अपना वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। अब ये वोल्फ किश्नर रिडक्शन है, इसके भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट याद रखने हैं। एक तो हम हाइड्राजीन यूज़ करते हैं, NH2 हाइड्राजीन। हाइड्राजीन के साथ हम यूज़ करते हैं यहाँ पर KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल, KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल, इनका यूज़ करते हैं। यहाँ भी बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही काम करना है जो आपने पहले किया है, किसके अंदर, क्लीवेंशन रिडक्शन के अंदर। ये कौन सा ग्रुप है, CO ग्रुप, ये आपको मैंने रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड करा दिया। तो यहाँ देखो, ये एक H, ये एक H, ये एक H, ये एक H, तो यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, CH2। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाले, ले लेते हैं यहाँ पे उठा के। देखो भाई क्या करना है, वही काम, इसको उड़ा दो, उड़ा दिया सर, और H2 लगा दो, ये बन गया भाई। यहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम बात करें किसकी, एक टेस्ट की बात कर लेते हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट। वैसे तो मैं करा चुका हूँ, एक टेस्ट है इम्पोर्टेंट, उसको और देख लेते हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट। देखो सबसे पहली बात, हेलोफॉर्म टेस्ट देता कौन है, आपको ये याद रखना है। हेलोफॉर्म टेस्ट देने के लिए अल्फा मिथाइल कीटो ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये है अल्फा मिथाइल, और ये आपका कौन सा ग्रुप है, कीटो। अगर ये प्रेजेंट है तो हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, लेकिन साथ में कुछ एल्कोहल ऐसे हैं जो दे सकते हैं। कौन से, देखो सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें अपन, किसकी बात करें, सेकेंडरी की, तो RCH, OH और CH3। यहां पर एक चीज देखो, इस ग्रुप का प्रेजेंट होना रिक्वायर्ड है। अगर सेकेंडरी एल्कोहल है ना, तो सेकेंडरी एल्कोहल में मिथाइल ग्रुप का प्रेजेंट होना रिक्वायर्ड है, तभी देगा। क्या बोला मैंने, सेकेंडरी में मिथाइल ग्रुप है तभी रिक्वायर्ड, सॉरी सेकेंडरी में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी देगा। और भाई एक 1 डिग्री एल्कोहल भी देता है, कौन सा, एक 1 डिग्री एल्कोहल भी देगा, और वो कौन सा है, CH3
CH2OH, ये भी देगा। ओके सर। अब देखो भाई, सबसे पहले बात यहाँ पर हेलोफॉर्म टेस्ट की बात करें तो हेलोफॉर्म टेस्ट के अंदर हम यूज़ क्या करते हैं? देखो भाई, रिएजेंट कौन से यूज़ होंगे? रिएजेंट याद रखना जरूरी है भाई। जो रिएजेंट यूज़ होता है ना, वो आप X2 प्लस NaOH यूज़ कर लो, या NaOH की जगह क्या यूज़ कर सकते हो? KOH। आप इसमें NaOX भी यूज़ कर सकते हो और KOX भी यूज़ कर सकते हो। आप इसमें CaOCl2 भी यूज़ कर सकते हो। अभी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो हम मैकेनिज्म पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये चेक करेंगे कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बाकी के जो पॉइंट है मैं आपको वो डायरेक्ट बता दूंगा कि डायरेक्ट पॉइंट कौन से हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली बात, आपको कुछ नहीं करना। ये CH3 COO CH3 ग्रुप दिया है और आपको मैंने दे दिया I2 प्लस NaOH दे दिया। अब आप सबसे पहले ये चेक करो कि यहां पर कीटो ग्रुप है, अल्फा मिथाइल हैं। कुछ मत करो, सारे की सारे अल्फा हाइड्रोजन उड़ा दो। किसी एक मिथाइल से सारे की सारे अल्फा हाइड्रोजन उड़ा दो और आयोडीन लगा दो। क्या बोला मैंने? किसी भी एक अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन उड़ा दो और आयोडीन लगा दो। तो ये बना CO और CH3, CO और CH3। अगर सर ये होगा तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखना भाई, I2 प्लस NaOH दिया हुआ है, कीटो ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो सारे अल्फा उड़ा दो, सारे अल्फा उड़ा दो। उड़ा दिए तो देखो यहाँ पर आपको कलर मिलेगा कौन सा? येलो। और इसकी स्मेल होती है कैसी? एंटाइसेप्टिक स्मेल। जब हम बाइक वगैरह से गिर जाते हैं, छिल जाते हैं, तो डॉक्टर यूज़ करते हैं टिंचर आयोडीन का। तो ये येलो कलर का होता है भाई। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे या नहीं देंगे। चेक करो भाई अपनी एफिशिएंसी। CH3 CHO फर्स्ट, सेकंड OH, थर्ड CH3 CHOH CH3, फोर्थ PHCO CH3, फिफ्थ PHCO CH2 CH3, सिक्स चेक करो PHCHOH CH3, सेवन चेक करो साइक्लोपेंटेन बनाओ OH। अब देखो यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो यही तो बनेगा बेटा। यस, अल्फा मिथाइल है, ये देगा। ये CH3 है, ये CH2 है, ये OH है। तो इसका बेटा ऑक्सीडेशन होगा पहले। सुन लेना, जो I2 है ना, वो पहले 1 डिग्री एल्कोहल का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? एल्डिहाइड ग्रुप। कीटो भी है, अल्फा मिथाइल भी है, तो ये भी देगा। ये 2 डिग्री एल्कोहल है, बता चुका हूं। पहले क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा पहले? ऑक्सीडेशन। अब कीटो भी है, अल्फा मिथाइल भी है, तो देगा। ये है PHCO CH3, तो देखना PHCO और CH3, कीटो ग्रुप है, मिथाइल है, ये भी देगा।
अब ये देखना भाई जरा, PHCO कीटो ग्रुप है बेटा, कीटो ग्रुप है, लेकिन कीटो ग्रुप के पास यहाँ पर CH2 ग्रुप है, CH2 है, CH3 नहीं है, नहीं देगा। PHCH CH3OH, तो भाई यहाँ तो आपको पता है, पहले तो 2 डिग्री का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, किसमें, कीटोन में। अब यहाँ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्फा मिथाइल भी प्रेजेंट है, कीटो भी प्रेजेंट है, तो ये भी देगा। अब ये तो यार साफ दिख रहा है, यहाँ से इसके पास कौन सा ग्रुप है, CH2 ग्रुप है, CH3 नहीं है, तो ये नहीं देगा। तो यहाँ तक हेलोफोन टेस्ट खत्म होता है। ट्राई करेंगे कि आज LD आपकी कैनिज़ारो और एल्डोल का भी वीडियो अपलोड हो जाए आपके टेस्ट के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बेटा। और लिंक जो है टेलीग्राम की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। बाय।